असम में सरकारी मदरसों पर तालाबंदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला लिया। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार पैसों से सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा सकती। असम में नवंबर में नोटिफिकेशन जारी करके इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मौलाना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला सही है, किसी एक भाषा से संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो पहले असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान कि असम में सभी मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदला जाएगा, अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही सरकारी खर्च पर कुरान नहीं पढ़ा सकते, यह बात उन्होंने कही है। नवंबर से मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। और इसी मामले को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, असम की सरकार ने एक फैसला लिया है कि मदरसों को बंद किया जाएगा जो सरकारी फंडेड पैसे से चलते थे। देखिए, असम की सरकार अभी जो फैसले लिए हैं स्कूल बंद करने का, मदरसे का, अल्पसंख्यकों के स्कूल का, उसमें सारे अल्पसंख्यक हैं। अगर मैं आपको कहूं कि वो पीछे भी उन्होंने एक फैसला लिया था। उन्होंने फैसला लिया था बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या एक विकास में बड़ा बाधक है सामाजिक समरसता के साथ साथ। उन्होंने एक फैसला लिया प्रथम स्तर का, तो वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं। लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे, चाहे जनसंख्या पर हो, चाहे अब देखिए कोई नौजवान, कोई बच्चा अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे क्या? तो यही उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई अगर हो तो जो समाज के सर्ववर्ग की पढ़ाई होती है वो हो, जो समाज में बहुमुखी विकास हो, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अन्य धर्म के धर्मावलंबी हों, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। अब मदरसे को खास तौर पे अंगिल से देख रहे हैं, वो तो सबको लिया है उसी में। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि एक खासकर एक धर्म की तरफ जो है वो सरकार का टारगेट है। विपक्ष इसको प्रचारित कर रहा है। गंभीरता क्या है? उन्होंने सारे धार्मिक संस्थानों को उसमें समेटा है। असम सरकार के फैसले पर संघ की भी मुहर है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। आज देश के अंदर मुसलमान तालीम की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, वह भड़कने, भड़काने, बहकाने वालों से बचे। मजहब आपस में नहीं सिखाता वैर करना, तो मजहब से मित्रता बननी चाहिए, ना कि दुश्मनियाँ बननी चाहिए। इसलिए आज यह उनकी डिमांड है और उसी की डिमांड के अनुसार तरह तरह से प्रदेश विचार कर रहे हैं। केंद्र ने तो एक सिंपल फार्मूला ले लिया था कि सब मदरसों का और आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि वो जो दकियानूसी चीज़ों में से निकलकर एक नई हवा में इस्लाम के साथ और भारत के संविधान के साथ जी सके और आगे बढ़ सके। असम सरकार के मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सरकारी खर्चे से चलने वाले मदरसे में कुरान की पढ़ाई नहीं होगी। हेमंता बिस्वा का कहना था कि सरकारी खर्च पर कुरान का पाठ होगा तो फिर गीता बाइबल पढ़ाने की मांग भी उठेगी। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, Government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding.
what we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. और रुक करते हैं अगली खबर का। भारी बरसात से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जिंदगी पर जबरदस्त असर पड़ा है। हैदराबाद में हाहाकार मचा है। ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में गाड़ियां बहती दिखाई दी। कई जगहों पर इमारतें गिरने की खबर है। हैदराबाद में दीवार टूट जाने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में 14 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई जगहों पर पटरियां डूब गई हैं, सड़कों पर कारें बह गई हैं, कई शहरों में बिजली गुल है। हैदराबाद में इस भारी बारिश से हाहाकार मचा है। 12 घंटे लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। तेलंगाना में 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। हैदराबाद में लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। बारिश से सड़क पर सैलाब, चारों ओर पानी से मचा हाहाकार। कहीं बह गई गाड़ियां तो कहीं खिलौने की तरह पलट गई कार। कहीं डूब गए रेलवे ट्रैक तो कहीं रेलवे ब्रिज पर आ गया सैलाब। तस्वीरें ऐसी कि खौफ आ जाए, पानी की गर्जना ऐसी कि लोग सहम जाएं। कुछ जगहों पर डूबी पटरी में छुक छुक करती चली जा रही है ट्रेन। हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें दक्षिण के 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैं, जहां बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से हाईटेक सिटी कहे जाने वाले हैदराबाद के घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने की वजह से पलायन की मजबूरी है। पूरा का पूरा पार्किंग का एरिया पानी में डूब चुका है। ऐसा लग रहा है ये बिल्डिंग का बेसमेंट नहीं बल्कि कोई तालाब है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। झील में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि लोग कमर तक पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर संभल कर चलना भी जरूरी है, नहीं तो अगर हाथ छूटा और पैर फिसला तो जान पर आफत आ जाएगी। हैदराबाद में 5 घरों पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे राज्य में एक घर भी भरभरा कर गिर पड़ा, मलबा बिखरा हुआ है। इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। भारी बारिश में हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क टूट गई। रास्ता बह जाने से गाड़ियां जहां की तहां रुक गई। सड़क पर जाम जैसे हालात हो गए। बहुत गए, पब्लिक गए और लाशा गए, कार में बैठे सो लोग गए अंदर, बहुत लोग गए मगर मिल रहे नहीं, पूरा उधर गए। सर पहली बार देखे साहब, ये बहुत खतरनाक हो साहब। मेरा बेटी गया, 2 बच्चे गए और एक जो है सो बेटी गई। एक बच्चा उधर बह गया पानी में। यहाँ ही पे बाजू में है। रात के 2 बजे पानी आया था, पूरा बात लात मार के चलेगा। अभी फंसे हुए। 2 बजे आया था बारिश, 5 बजे तक पानी था बाढ़, और 40 गाड़ी तक अंदर गए, 2-4 बच्चे भी गए। मूसलाधार बारिश की वजह से हालात इतने भयावह हो गए कि कई जगह पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव को उतारना पड़ा। पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। हैदराबाद में हो रही लगातार बारिश से बने हालात पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी नजर बनाए हुए हैं। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।